Good morning, everyone. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कहाँ तक पहुंचे थे? So good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? सर ये काफी सारे ये अपना ये करे थे उप प्रकार उप टाइप, और हमने जो थोड़े टेस्ट वगैरह थे वो सारे करे थे सर कंप्लीट। अच्छा, और ये किए थे सर। ठीक है, मैं देखता हूँ एक मिनट। शायद दो हमारे वो बचे थे। सर तीन हो गए हैं, दो बचे। दो दो बाकी हैं, बोधक और त्रपक। शायद बोधक हो गया था। बोधक हो गया। तो एक तो त्रपक का बच्चा था। श्लेषक बचा है सर, श्लेषक वाला। अच्छा, तरपक हाँ, ये हमने क्लेदक किया, और क्लेदक, आलंबक और बोधक तीन किए थे सर। ओके। ठीक है, तो ओके, ठीक है। अभी हम इन दोनों कफ को जब हम देखते हैं तो पहला आता है उसमें त्रपक। त्रपक त्रपक का जो स्थान होता है, मतलब जो रहता है वो रहता है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में रहता है। दूसरा, मस्तिष्क का जो आवरण होता है, मस्तिष्क का आवरण, जिसको मेनिंजस बोलते हैं। मेनिंजस, मेनिंजस में भी रहता है।
त्रिपक कफ जो व्हाइट मैटर होता है, ब्रेन में होता है ना, दो प्रकार के मैटर होते हैं, एक व्हाइट मैटर होता है और एक ग्रे मैटर होता है। तो जो व्हाइट मैटर होता है उसमें भी रहता है। साइनस जो होता है, साइनस की जो प्रॉब्लम होती है वो त्रिपक कफ की होती है। और जो हमारा मध्य कर्ण होता है, मध्य कर्ण मतलब जब आप कान को देखोगे ना तो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। तो जो बीच वाला जो भाग होता है वहां पर भी त्रिपक कफ होता है। ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया, एक तो होता है ग्रे मैटर और एक होता है व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर तो होता है त्रिपक कफ, और जो ग्रे मैटर होता है वो होता है साधक पित्त। ध्यान रखना, ग्रे मैटर साधक पित्त। किसी को ब्रेन में ग्रे मैटर होता है और किसी को व्हाइट मैटर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैसे दोबारा बोलिए तो। किसी को व्हाइट मैटर हुआ और किसी को ग्रे मैटर हुआ। व्हाइट मैटर है तो सर सर्पक कफ हो गया, और ग्रे मैटर है तो साधक पित्त, ऐसा फिर। हाँ, तो मतलब कैसे कैसे होगा? मतलब क्या होगा साधक पित्त में? ऐसा क्या होगा कि जिसकी वजह से ग्रे मैटर हो जाएगा या व्हाइट मैटर हो जाएगा? देखो, जो ग्रे मैटर होता है ना, ये दोनों मतलब मॉडर्न साइंस में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर दोनों आते हैं। ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब व्हाइट मैटर मतलब क्या हुआ और ग्रे मैटर मतलब क्या हुआ। ठीक है। हम मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों भाषा में समझेंगे इसको। ठीक है। देखो, जो ग्रे मैटर होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि न्यूरॉन सेल बॉडीज होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होते हैं ग्रे मैटर में? न्यूरॉन सेल बॉडीज। और जो इसका काम होता है
न्यूरॉन सेल बॉडीज का वो काम होता है कि सोचना, समझना, यादाश्त, है ना, कोई डिसीजन लेना है, सेंसेशन होना मतलब ठंडे गर्म का आभास होना, यह जो मैटर है ये ग्रे मैटर का है। मतलब सोच से संबंधित, समझ से संबंधित, है ना, ये जो प्रॉब्लम आएंगी ग्रे मैटर में आएंगी। जिसको ग्रे मैटर होगा ना उसको यादाश्त से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, डिसीजन नहीं ले पाएगी, वो इस बात को भूल जाएगी कि उसने खाना खाया था कि नहीं खाया था। थोड़ी देर पहले बोलेगी अच्छा खाना खाया था, फिर वो बोलेगी कि नहीं खाया। उसको ठंडे गर्म का या कोई टच करने का सेंसेशन नहीं होगा। और ग्रे मैटर कहाँ होगा? ब्रेन कॉर्टेक्स में, बेसल गैंग्लिया में, स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल भाग होता है वहां पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रे मैटर हुआ। और जो व्हाइट मैटर होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है? जो नर्व एक्सोन होते हैं, ये न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं वो ग्रे मैटर, और ये नर्व फाइबर्स होते हैं। ठीक है, व्हाइट मैटर प्लस इसमें माइलिन शीट होती है। नर्व एक्सॉन्स प्लस माइलिन शीट। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं इसमें। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये कंडक्शन पाथवे होता है, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाता है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क है। व्हाइट मैटर का काम कम्युनिकेशन नेटवर्क है। यानी कि किसी को व्हाइट मैटर हुआ तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं जो सिग्नल जो पहुंचना चाहिए कम्युनिकेशन का वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, और आयुर्वेद की यदि भाषा में बात करें तो आयुर्वेद में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ग्रे मैटर मतलब कि साधक पित्त प्लस उसमें कोई वात आ गई, या तो प्राण या उदान। ठीक है, क्योंकि ये चलाने का काम करते हैं। और ब्रेन की कोई भी एक धातु, कुछ भी जो कार्यात्मक भाग, उस मतलब जो उसका जिस भी ब्रेन का जो भी पार्ट है उसका जो भी काम है, उस जगह का जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो मतलब कि किसी को यादाश्त में, डिसीजन में, है ना, इसमें एपिलेप्सी भी आ सकता है, और इसमें बिहेवियर इश्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि साधक पित्त और जो प्राणवात है वो, और आपका मस्तिष्क का जो मैटर था वो, इनमें गड़बड़ हो गई, ये अपने बैलेंस में नहीं रहे, तो ग्रे मैटर हो जाएगा। और व्हाइट मैटर त्रिपक कफ, व्यान वायु और मज्जा धातु। ठीक है, ये इसमें तीन चीजें, त्रिपक कफ, व्यान वायु, व्हाइट मैटर में व्यान वायु काम करती है, और मज्जा धातु, 7 धातुएं होती है ना, आगे आएगा मज्जा धातु का क्या काम है। ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क को और तंत्रिका तंत्र को पोषण देते हैं। ठीक है, ये इंसुलेशन का काम करते हैं, संरक्षण का काम करते हैं, क्योंकि माइलिन शीट होती है ना, मज्जा धातु माइलिन शीट बनाता है, स्निग्धता देते हैं। जो व्यान वायु है ना, इसमें व्यान वायु जो मिलती है, व्यान वायु का काम क्या है? कंडक्शन का, पूरे शरीर में इम्पल्स का प्रसार करती है वो।
जो हम न्यूरोथेरेपी में इम्पल्स के लिए ट्रीटमेंट देते हैं ना, वो मतलब व्यान वायु के लिए काम करता है ना? 1 पिट, Yes. 1 थायराइड, 6 एडीआर। और ओरिजिनल यदि इम्पल्स की बात करें तो 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट स्वेट। ये ओरिजिनल इम्पल्स है, लेकिन उससे पहले 6 मेडुला देना पड़ेगा। 6 मेडुला ऐसे हो जाएगा, 6 मेडुला 15 लेफ्ट, 6 मेडुला, फिर 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट स्वेट। और इसके बाद जो भी ट्रीटमेंट देना है वो डायरेक्ट वहीं पे पहुंचेगा। तो इम्पल्स के लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो व्यान वायु को करने के लिए देते हैं। ठीक है। तो व्हाइट मैटर में मतलब जो प्रॉब्लम आती है, तो उसमें क्या होता है, कंडक्शन की प्रॉब्लम आती है। यानी कि ब्रेन को ये नहीं पता चलेगा कि चल चल रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। बैलेंस बनाने में गड़बड़ हो जाएगी, चलने में लड़खड़ाहट होगी, मतलब कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन मतलब कोई वस्तु कहीं पर है और आप हाथ कहीं पे ले जाओगे। हाथ मिलाना है तो आपका हाथ कहीं है और दूसरे का हाथ कहीं जाएगा। ठीक है। आपका डिमाइलेशन हो सकता है, डिमाइलिनेशन, वीकनेस आ जाएगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है वो भी व्हाइट मैटर में ही होता है। यानी कि मज्जा धातु उधर डेड हो जाती है और व्यान वायु गड़बड़ हो जाती है, इम्पल्स प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, और डिले कंडक्शन भी डिले हो सकता है। ठीक है। देखो ऐसा समझो, ये समझ आया कि नहीं आया? यस, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए तो। इसका उदाहरण बताता हूँ, देखो। तर्पक कफ है ना? तो तर्पणम, संस्कृत में इसको तर्पणम बोलते हैं, तर्पण करना। तर्पण मतलब जैसे बोले कि उसको तर्पित ऐसे खाना खा के नहीं बोलते हम, तृप्त हो गए भाई, तृप्त। तृप्ति वाला वो है ना सर? हाँ, तृप्ति वाला है ना? संतुष्ट भी तो होता है सर। हाँ, संतुष्टि, संतुष्टि। तो मतलब संतुष्टि कब होगी? जब सबको पोषण मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रियों को पोषण मिल जाए। ठीक है। अच्छा, इंद्रियों को पोषण मिल जाए मतलब स्पर्श, गंध, दृष्टि, सुनना, है ना, स्वाद, ये सब प्राण वायु के द्वारा त्रपक कफ तक पहुंचती हैं। हम कुछ भी टच करेंगे ना तो कहाँ तक पहुंचेगा?
ये जो है प्राण वायु से होते हुए प्राण वायु इसको लेके जाएगी और त्रिपक कफ अर्थात जो व्हाइट मैटर है उस तक पहुंचता है और वो आपको सेंसेशन कराता है। इम्पल्स है ना पूरे शरीर में, इम्पल्स वो उससे पहुंचता है, क्योंकि जो सेंसेशन लेयर है वो त्रिपक कफ के कारण, और इसी से आप जो है किसी के स्मृतियां, आप किसी स्पर्श की, किसी के उसकी मतलब ये चीजें आप याद रखते हैं। यदि हम मतलब हम ये 3 चीजें देखें, एक चीज एक एग्जांपल से समझें, साधक पित्त, प्राण और त्रिपक, क्योंकि 2 चीजें तो साधक पित्त और त्रिपक कफ तो हो गया, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर, लेकिन इसमें दोनों में एक प्राण वायु भी आती है क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो ऐसा समझो प्राण वायु एक प्रोजेक्टर है, साधक पित्त प्रकाश है, उस पे जो प्रकाश आता है ना, और त्रिपक कफ स्क्रीन है। ठीक है, और बिना स्क्रीन के आप फिल्म नहीं देख सकते, क्योंकि जो साधक पित्त रहे या प्राण वायु रहे, प्रोजेक्टर हो या आपके पास लाइट भी हो, ठीक है, लेकिन जब तक स्क्रीन नहीं होगी तब तक मूवी कैसे देखोगे, कैसे आभास कर पाओगे? ठीक है, तो जो हमारे जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर होते हैं, देते हैं ना हम ट्रीटमेंट न्यूरॉन ट्रांसमीटर, न्यूरॉन ट्रांसमीटर में जो साधक पित्त होता है ना, उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? एसिटिल कोलाइन सम्मिलित होता है हमारा, एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, ये मतलब साधक पित्त और एसिटिल कोलाइन सेरोटोनिन मेलाटोनिन का मतलब चेंज कर देते हैं, उसका संश्लेषण करते हैं। ठीक है, क्योंकि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में जब वो चेंज होगा तो चेतना, सजगता, प्रसन्नता, ज्ञान, ये सब घटित होता है। ठीक है, ये घटित कैसे होगा? देखो, ये काम तो है साधक पित्त का, मतलब चेतना लेके आना, है ना, अलर्टनेस, लेकिन होगा कहाँ पर? त्रिपक कफ की स्क्रीन पे, त्रिपक कफ पर, क्योंकि यदि त्रिपक कफ नहीं होगा तो सेंसेशन कैसे आएगी? जो माइलन है वो त्रिपक कफ की वजह से है, ऐसा समझ सकते हो कि वो स्क्रीन है। इसमें यदि विकृति हुई तो क्या होगा? स्ट्रोक यदि आया तो उसमें जो लकवा होगा वो त्रिपक कफ उसमें शामिल होगा। ठीक है, जो उनका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ेगा, चक्कर है, साइनस कंजक्शन है, ये दिक्कत होगी। मानसिक थकान, यदि किसी व्यक्ति को मानसिक थकान लग रही है तो इसका मतलब प्राण वायु और त्रिपक कफ में गड़बड़ है।
और जो आज मॉडर्न साइंस में जो त्रिपक कफ का क्षेत्र या उसको जो देखते हैं, तो ब्रेन, मेनिंजस जो मैंने आपको बताया था, व्हाइट मैटर है ना, साइनस, मिडल ईयर, तो इसके लिए ईएनटी करवाते हैं कि कान का चेक करवाते हैं, क्योंकि जो आपने देखा होगा ना कि बहुत बार गड़बड़ होती है, बैलेंस नहीं बनता, किसी किसी को चक्कर आते हैं और हम अप एरो डाउन एरो दे करके उस चक्कर को ठीक कर लेते हैं। तो वो एक ऐसा बोलते हैं कि कान का फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया था। सुना है ना आपने, याद है क्या? जी सर। वो यही चक्कर होता है मिडल ईयर का। ठीक है, इसमें एमआरआई करवाते हैं और मेटाबॉलिक रेट भी चेक करते हैं। ठीक है, किसी को मान लो भाई क्या स्ट्रोक आया या इन्फ्राक्ट हुआ, तो एमआरआई से ये पता कर सकते हैं हम, हेमरेज हो गया। ठीक है, व्हाइट मैटर चेंज होता है ना, जैसे जो व्हाइट मैटर में यदि कुछ चेंज आता है, तो जो इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया व्हाइट मैटर चेंज होने से आता है। डिमाइलिनेशन, ठीक है, एजिंग चेंज, ये जो है वो इसी की वजह से आते हैं। सीटी स्कैन जो कराते हैं ब्रेन का, उसमें एक्यूट वो स्ट्रोक हो, हाइड्रोसेफलस हो, ब्लड निकल गया हो, तो कराते हैं। साइनस और ये कान के लिए भी है ना, किसी को चक्कर आ रहा है, हियरिंग इशू है, तो ईएनटी का टेस्ट कराएंगे, ऑडियोमेट्री वगैरह। ठीक है, और ब्लड टेस्ट में इसमें सीबीसी, एसआर, सीआरपी वगैरह करवाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होता है। जैसे साइनस हो गया तो इन्फेक्शन है कि इन्फ्लामेशन है, क्या है, तो उसके लिए। ठीक है, स्ट्रोक वगैरह आता है तो उसमें लिपिड प्रोफाइल भी कराते हैं, क्योंकि स्ट्रोक आया तो मतलब उसको एथ्रोस्क्लेरोसिस का रिस्क होता है, हार्ट का। फिर जो स्ट्रोक का एक और भी कारण होता है आपका ब्लड शुगर भी। ब्लड शुगर में, क्योंकि जो डायबिटीज होता है वो व्हाइट मैटर को डैमेज कर देता है। शुगर है, व्हाइट मैटर को डैमेज कर देता है। आपने देखा होगा ना, न्यूरोपैथी हो जाती है, न्यूरोपैथी बोलते हैं, सेंसेशन कम होना या और होना। वो उसमें क्या होता है, व्हाइट मैटर का ही तो मतलब होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, B12 लो हो जाता है, उसमें B12 का भी टेस्ट कराते हैं, क्योंकि न्यूरोपैथी और जो आपका डिजीनेस है ना, फटीग वगैरह जो होता है। ठीक है, आप दर्शन में इसमें कैसा पहचानोगे? आप दर्शन में आप चेहरा देखोगे, आंखें लाल होंगी, चेतना नहीं होगी, थकान, चक्कर आदि आएंगे, है ना, और डल दिखेगा उनका, मतलब जो चेहरा देखोगे, आंखों में भारीपन, सुस्ती होगी, तो इसका मतलब तर्पक कफ की बढ़ोतरी है। पलकें यदि भारी हैं, चेहरे में हैवीनेस है, तो कफ प्रधानता है। ठीक है, चाल से यदि आप देखोगे तो कैसे पहचानोगे? लकवा होगा, है ना, तो पता चलेगा। कमजोरी, एक तरफ खिंचाव होगा, स्ट्रोक होगा तो भी, अस्थिर चाल होगी तो मतलब यानी कि
चक्कर वगैरह हो रहे हैं, ऐसे घूम घूम के चल रहा है, तो प्राण वायु त्रपक कफ की विकृति है। कोई कह रहा है मानसिक थकान, ब्रेन में फॉग, तो यानी कि त्रपक कफ की। और ऐसे में मानसिक अवस्था आपको देखनी हो तो जिसको सुस्ती, स्मृति लॉस हो रहा हो, ध्यान में कमी हो, कंसंट्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब त्रपक कफ उसका क्या है, कमजोर है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी रहता है ना, ओवर स्टिमुलेशन है। तो इसका मतलब साधक पित्त और त्रपक कफ दोनों गड़बड़ है। साइनस है या फिर कान से संबंधित, नाक भारी हो, सिर भारी हो, प्रेशर महसूस होता हो, तो यानी कि त्रपक कफ की वृद्धि है। कान में भारीपन लगता हो, कुछ घूमता हुआ महसूस हो रहा हो, तो मतलब मिडल ईयर में प्रॉब्लम है, प्राण और त्रपक इम्बैलेंस है। ठीक है जी। श्लेष्मक जो होता है ये सभी ज्वाइंट्स में रहता है, ये लुब्रिकेशन का काम करता है ना। जो श्लेष्मक कफ जो जोड़ों में जकड़न, कठोरता, चटकना पटकना, गठिया, ये सब श्लेष्मक का काम है। ठीक है, तो श्लेष्मक ज्यादा नहीं है, आप इसको ज्वाइंट से रिलेटेड जो भी है वो श्लेष्मक का है। इसके लिए इन्फ्लामेशन जो होता है अर्थराइटिस में हो जाता है ना जोड़ों में, मतलब इसका जो काम होता है स्नेहन करना, मतलब लुब्रिकेशन दे के आना, कार्टिलेज को ठीक रखना, साइनोवियल जो फ्लूइड होता है उससे रिलेटेड भी होता है। जैसे किसी को इन्फ्लामेशन या फिर अर्थराइटिस हो गया तो ESR CRP कराते हैं, है ना। इन्फ्लामेशन मतलब कि जोड़ों में सूजन, जैसे RA फैक्टर कराते हैं हम, रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर, है ना। NTCCP भी कराते हैं। NTCCP जो यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस उसको है। यूरिक एसिड भी कराते हैं, यदि बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब गाउट है। ठीक है और जैसे स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस भी होता है किसी को, तो उसके लिए HLA टेस्ट होता है, HLA। विटामिन डी वगैरह भी हम इसमें करा लेते हैं, कैल्शियम का, विटामिन डी का, क्योंकि यदि कम होगा तो स्टिफनेस भी आएगी, जॉइंट पेन भी आएगा। ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल वगैरह भी हम इसमें करा लेते हैं। मेटाबॉलिक, क्योंकि ब्लड शुगर लिपिड प्रोफाइल मेटाबॉलिक इश्यू को शो करता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डिजनरेशन वगैरह है। ठीक है, क्या होगा, एक्सरे वगैरह भी हम इसमें करा लेते हैं, है ना। MRI यदि ज्यादा जरूरत हो तो ये चीजें हम इसमें करा लेते हैं। ठीक है, तो इसका आपको कोई जकड़न वाला है और ये वो चीजें हैं तो आप इसमें आपको पता ही चल जाएगा कि उसमें कैसे देख के आप उसको कर सकते हो। मतलब किसी को मॉर्निंग में उठा और ज्वाइंट में क्रैकिंग आ रही है, स्टिफनेस है, हैवीनेस है, तो मतलब उसको ये टेस्ट हमें कराने चाहिए। या फिर मतलब मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या टेस्ट का क्या महत्व है, कैसे आपको पता चलेगा। ठीक है जी, तो ये आपके सब टाइप्स उप धातु कंप्लीट होती हैं यहाँ पर। तो किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सर एक एक बार श्लेषक के बारे में फिर बताइए ना।
ज्वाइंट के बारे में है, ज्वाइंट से रिलेटेड है। जो भी ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, इन्फ्लेमेशन, ईएसआर, सीआरपी बढ़ना, साइनोवियल फ्लूइड का लो हो जाना, कैल्शियम लो हो जाना, विटामिन B12 लो हो जाना। तो जो भी ज्वाइंट से रिलेटेड है, मतलब उसमें श्लेष्मक का कुछ रोल है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सिंपल में मतलब ऐसा आप याद रख सकते हो कि श्लेष्मक मतलब ज्वाइंट। अब श्लेष्मक के लिए आप जो भी टेस्ट करा सकते हो। मान लो आपके पास कोई पेशेंट आया, वैसे टेस्ट से हमें अवॉइड करना है क्योंकि हम नाड़ी सीख किस लिए रहे हैं। तो ये जो हमने टेस्ट वाला तो शुरू किया, ये फॉर जनरल इंफॉर्मेशन कि कोई ऐसा कैंडिडेट आ भी जाए कि भाई आप बताओ हमें क्या टेस्ट करा के लाऊं, हमने उसको बता भी दिया कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, वो कहे कि नहीं मैं टेस्ट से कंफर्म कर लूं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना पेशेंट कि बिना उस रिपोर्ट के नहीं मानते। दूसरी चीज, रिपोर्ट हमें वो मतलब लोगों को दिखाने के लिए भी कि हम नाड़ी से तो कोई हम चेक कर सकते हैं कि उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है और एग्जैक्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको एज ए प्रूफ, जैसे मेडिकल साइंस मांगती है कि दिखाओ बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट, तो उसके लिए हमें रिपोर्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या टेस्ट कराएंगे, बल्कि आप डॉक्टर के पास जाओ, वो लिख के देगा आपको क्या कराना है। ठीक है जी, नो डाउट, नो क्वेश्चन। सर एक बार ओके, रिवीजन करना पड़ेगा ऐसा क्या? हाँ देखो, एक बार नहीं 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। एक बार नहीं 3 बार करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। सर बहुत टफ हो रहा है। टफ हो रहा है? हे प्रभु, ये इसमें हमने नहीं, टफ इसलिए भी हो गया होगा कि नहीं, टेस्ट इसमें दिमाग घुसा लिया। क्या सर? टेस्ट करने के बाद ये जो मेडिकल टेस्ट करने के बाद टफ हो रहा है क्या? नहीं सर, वैसे नहीं टफ हो रहा, मतलब इतना सब कुछ है जानने के लिए, और शायद हमारा कुछ कोई कफ कम होगा ना सर। ये पकड़े बात, ये है ना। तो वो उसी लिए वो लग रहा है कि मतलब कितना डीप नॉलेज सर, ये कभी मिला नहीं है ना पहले, तो ब्रेन तो एकदम नया नया है इसके लिए। हम्म, बिल्कुल। तो इससे आपको ना खाने पीने में, डाइट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसी से आपको डाइट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी कि मतलब किसी का क्या चीज गड़बड़ हो रही है तो उसके रिलेटेड वो चीज किस किस खाने में मिलती है, बस उसको वही खाने को दो, और जिससे लॉस होता है उसका वो बंद कराओ। सर खाने के साथ साथ नॉर्मल आ जाए, नॉर्मल ताकि एब्जॉर्ब हो जाए। हाँ बिल्कुल, मेटाबॉलिक भी है जी सर। स्टोरेज बढ़े 1 पॉइंट लीवर भी है।
जी जी ठीक है। इम्पल्सिस हो तो 15 लेफ्ट 6 लेफ्ट स्वेट 6 मेडुला वगैरह भी है ना। 1 थायराइड 6 एडीआर भी है। ठीक है, चलिए जी सर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन।